हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये इंग्लिश पेडागोजी की क्लास 5th है। इसके 9 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, डॉक्टर वेस्ट, न्यू मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जिसे CLT बोला जाता है, स्ट्रक्चरल अप्रोच, नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड सिचुएशन मेथड। इसे सिचुएशन मेथड को अप्रोच भी बोला जाता है, सेम है। अब हम इन मेथड्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड क्या है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये क्या है? ग्रामर जो ट्रांसलेशन मेथड है ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। कि इसकी बात की जाए सबसे पुराना मेथड है। इसे ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या है, मदर टंग का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। यहाँ जो हमारी मदर टंग है, मातृभाषा जो हिंदी की मदद से टारगेट लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इसमें रीडिंग और ग्रामर पर बहुत जोर दिया जाता है और इससे क्या होता है, बच्चे की जो स्पोकन लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाती है। बच्चे को अगर लिटरेचर पढ़ाई जाए तो वो उसको हम ट्रांसलेशन के मेथड से हम पढ़ा तो देंगे परंतु यदि डायलॉग एनकाउंटर किया जाए कम्युनिकेशन में, ग्रुप में कहीं, तो वो वीक फील करेगा। ये मैं आपको इसके बता रही हूँ। इसके अंदर क्लासेस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लासिकल ट्रांसलेशन मेथड। क्लासेस आर टॉट इन मदर टंग के में पढ़ाई जाती है विद अ लिटिल एक्टिव ऑफ द टारगेट। थोड़ा सा टारगेट लैंग्वेज पे जोर दिया जाता है। टारगेट लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। यहाँ क्या सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया जाता है? रीडिंग एंड ग्रामर के ऊपर दिया जाता है। इसकी लिमिटेशंस क्या है? क्या कमजोरियाँ आई हैं जब हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ते हैं? मेजर द लिमिटेशन ऑफ अप्रोच इज़ द नेग्लेक्ट ऑफ स्पोकन और नेचुरल स्पीच। जहाँ हम स्पोकन, हमारी जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश बोला जाता है, नेचुरल स्पीच है, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। आगे है इसके है नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है? इवन दो द लर्नर बिकम प्रोफिशिएंट इन रीडिंग और राइटिंग में वो प्रोफिशिएंट तो हो जाता है, उसके बावजूद भी वो टारगेट लैंग्वेज कम्युनिकेटिव यदि एनकाउंटर करता है वहाँ वो वीक फील करता है। इट इज़ यूज टू गेन access to literature in the target language, learn the structure as vocabulary for reading and writing। वो vocabulary learn करना सीख जाएगा इसकी ट्रांसलेशन के थ्रू क्लास में, एंड लर्न द स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। रीडिंग अच्छी होगी, राइटिंग इसको फॉर्मेट लिखना आ जाएगा, एक्यूरेसी उसकी अच्छी होगी फॉर ट्रांसलेशन फॉर्म एंड इनटू टारगेट लैंग्वेज। क्या है? अ लॉट ऑफ एम्फोसिस इज लेड ऑन एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट। जो हमारा कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, उसकी एक्यूरेसी पर ध्यान दिया जाएगा। मच ऑफ वोकेबलरी इज टॉट। ये इसकी लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा वोकेबलरी शब्दकोश को यूज़ किया जाता है इसके अंदर। लिटिल और इसके अंदर क्या है नेक्स्ट? लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन। यहाँ प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं दिया जाता, बहुत कम। लिटिल और नो अटेंशन, बिल्कुल ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये सीटेट के अंदर आया था कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैविली रिलाई ऑन मीनिंग बेस्ड और फॉर्म। ये पूछा था कि किसके ऊपर बेस होती है, तो आंसर हमें देना होगा कि भाई ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैविली मीन्स बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, रिलाई करती है ऑन मीनिंग बेस्ड, अर्थ को बताती है, मीनिंग बेस्ड या फोकस्ड टीचिंग पे जोर देती है। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट मेथड। ये वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, ये हमें एग्जाम में पूछा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड मीन्स इसका है मीन्स है डायरेक्टली हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश में टीचर पढ़ाएगा। हमें जो पढ़ना चाहते हैं, जैसे मीन्स टारगेट लैंग्वेज क्या है हमारी? इंग्लिश है, वो हम इंग्लिश में ही टीचर पढ़ाएगा। यदि वो हिंदी का यूज़ करता है, आप देखते हो मोस्टली इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर यदि हिंदी यूज़ होगा तो वो फाइन लगाएगा।
देखा होगा आपने, तो ये क्या है, अपोजिट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन, इसके बिल्कुल उलट है, विपरीत है ये डायरेक्ट मेथड। यहाँ पिक्चर्स कंपोजिशन के द्वारा, ऑब्जेक्ट एंड एक्शंस के द्वारा ये इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। एनवायरनमेंट के थ्रू यूज़ ऑफ मदर टंग इज डिस्करेज, यहाँ पे इसका बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाएगा, मदर टंग हमारी जो मातृभाषा है। अटेंशन इज ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग, यहाँ सबसे ज़्यादा, आपने कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो तो हम पहले उसको लिसन करते हैं, जितना ज़्यादा आप सुनोगे उतना ज़्यादा उसको बोलोगे। तो यदि टारगेट लैंग्वेज हमारी इंग्लिश को जितना ज़्यादा हम सुनेंगे उसको हम एक्वायर करेंगे। तो ग्रामर इज टॉट, नेक्स्ट है ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली एंड इनडायरेक्टली। यहाँ जो ग्रामर को हम इनडायरेक्टली सीखेंगे, इंडक्टिवली मेथड से। इंडक्टिवली मेथड क्या होता है, एग्जाम्पल टू रूल के, मीन्स नॉन टू अननोन। इंडक्टिवली पहले हम ग्रामर को हम इंडक्टिवली मेथड से पहले एग्जाम्पल को, फिर देन रूल्स को फॉलो किया जाएगा। और जो हमारा जो दूसरा मेथड हमने भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या था हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, वो बिल्कुल इसके अपोजिट है, वो डिडक्टिवली मेथड से पढ़ाया जाएगा, पहले रूल्स फिर एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन आया था सीटेट के, द मेथड्स ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज यूजली यूज द पीपल्स फर्स्ट लैंग्वेज। द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन जो लैंग्वेज होती है विदाउट यूजिंग पीपल्स फर्स्ट लैंग्वेज, जो पीपल्स, जो विद्यार्थियों की जो पहली लैंग्वेज है उसको ध्यान ना देकर उस पर वो उसका मेथड कौन सा होगा, मीन्स ये कहना चाहता है वो डायरेक्ट मेथड होगा। मीन्स उसके अंदर पीपल्स की फर्स्ट लैंग्वेज जो नेटिव स्पीकर्स हैं उनकी जो मदर टंग है उसको नेग्लेक्ट करके सेकेंड टारगेट लैंग्वेज पर फोकस किया जाएगा। वो कौन सा मेथड है, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन पुट किया है, उसके थ्रू समझाया है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड मेथड है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। डॉक्टर न्यू वेस्ट मेथड किसने दिया था, डॉक्टर न्यू वेस्ट मेथड इट वाज डिवाइज्ड बाय डॉक्टर माइकल वेस्ट। डॉक्टर माइक वेस्ट ने दिया था। इट वाज अगेंस्ट द डायरेक्ट मेथड, ये बिल्कुल डायरेक्ट मेथड के बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि फोकस्ड ऑन साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग है, मन ही मन पड़ता है। इट फेवर्स जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग का भी यूज़ होता है। इट इग्नोर्स, यहाँ पे सिर्फ क्या है, यहाँ रीडिंग पे ध्यान दिया गया। डॉक्टर वेस्ट मेथड में इस डिवाइस किसने किया है, ये क्वेश्चन आ जाता है, माइकल वेस्ट ने किया है। यहाँ इग्नोर किया है, इसकी ये लिमिटेशन है। यहाँ इन स्किल्स को, कोई भी भाषा हम सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, इन स्किल LSRW के द्वारा हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ सिर्फ रीडिंग के ऊपर ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड क्या है, इट वॉज किसने दिया है, ये पूछा जाता है एग्जाम में मोस्टली। इट वॉज डेवलप्ड बाय C.J. डॉडसन। C.J. डॉडसन। बाइलिंगुअल मीन्स क्या होता है, बाइलिंगुअल मेथड में क्या है, हम बाइलिंगुअल मेथड में हम क्या अपनी मदर टंग, द हेल्प ऑफ मदर टंग इज ऑल्सो टेकन हेयर अलॉन्ग विद द टारगेट लैंग्वेज। यहाँ पे टीचर उसे यदि बच्चों को समझ नहीं आ रहा तब वो मदर टंग का यूज़ करेगी उन्हें समझाने के लिए। बच्चे यूज़ नहीं करेंगे मदर टंग का, ओनली टीचर यूज़ करेगी जब बच्चों को, जब उसे ज़रूरत होगी टीचर को, यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है लर्न करने में, समझने में, तब उसको यूज़ किया जाएगा। टीचर आर नॉट अलाउड टू यूज़ द मदर टंग, यहाँ बच्चों को मदर टंग का यूज़ नहीं किया, टीचर यूज़ इट व्हेन नीडेड। तो सैंडविच टेक्निक इसका यूज़ होता है। सैंडविच टेक्निक्स के द्वारा बाइलिंगुअल मेथड को, जैसे कि मदर टंग जैसे टारगेट लैंग्वेज ऊपर हो गया, नीचे भी टारगेट लैंग्वेज हो गया। सैंडविच में आप देखते हैं दोनों तरफ ब्रेड होता है और बीच में स्टफ़ भरते हैं, तो उसी तरह से बताया गया जो दोनों ब्रेड हम के बीच में जो स्टफ़ भरा है हमने वो मदर टंग को यूज़ किया है, पर हमने दोनों साइड क्या यूज़ किया है, टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश को यूज़ किया है। जब टीचर को ज़रूरत पड़ेगी तब वो मदर टंग का यूज़ करेगा। नेक्स्ट है ऑडियोलिंगुअल मेथड। ऑडियोलिंगुअल मेथड मोस्टली ये मेथड आर्मी जो सेना वाले, जब हम युद्ध पहले टाइम में वार हुए थे, दूसरे जगह जाते थे, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता था। द पैटर्न, प्रैक्टिस एंड ड्रिल प्रोड्यूस ओनली लिमिटेड लैंग्वेज। वहाँ पे क्या होता था, वर्ल्ड वार के समय आर्मी लोगों के लिए इस मेथड का यूज़ किया हुआ, कैसेट्स के थ्रू उन्हें सुनाई जाती थी
जो वो बाहर जाते थे प्रॉपर लैंग्वेज ना सिखाकर कैसेट्स के थ्रू उन्हें स्ट्रक्चर्स को समझाया जाता था, मीन्स काम चलाओ सिखाया जाता था, बार बार उन्हें ड्रिल के मेथड से पैटर्न प्रैक्टिस पर फोर्स किया जाता था। देयर एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इज लिमिटेड टू सेट फ्रेसेस, सेट कर दिए जाते थे कि फ्रेसेस हैं, इनको आपको समझना है, उसको सुनना है, फिर वो यूज़ करना है, अप्लाई करना है। इसी को बोलते हैं ऑडियो लिंग्वल मेथड। हमने सुना, फिर उसको स्ट्रक्चर के थ्रू, फ्रेजेस के थ्रू प्रैक्टिस किया, ड्रिल किया, फिर उसे हमने वहाँ की भाषा को समझा और फिर हमने बोला। ये आर्मी ऑफिसर्स के लिए यूज़ की गई थी ज़्यादा, ऑफिसर्स नहीं, आर्मी लोगों के लिए जब वो युद्ध लड़ने गए थे। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में क्या होता है, परंपरागत लोगों को मतलब प्रोफिशिएंट बनाने के लिए बच्चों को, इस लैंग्वेज, ये ऐसी लैंग्वेज है जहाँ बच्चों को इंग्लिश के मामले में प्रोफिशिएंट बनाया जाता है। इसको यदि पूछा जाए एग्जाम में, ये क्या है, इंटरेक्शन के थ्रू यहाँ बच्चों को इंटरेक्ट किया जाता है, ग्रुप वर्क दिया जाता है। यदि पूछा जाए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, कॉम्पिटेंस के द्वारा। इसको नेक्स्ट है सोशली एक्सेप्टेंस एंड एक्चुअल अप्रोप्रिएट लैंग्वेज भी बोला जाता है। लेटेस्ट मेथड है, आगे है, यहाँ आ जाते हैं हम लर्नर्स कम्युनिकेटिव मेथड, लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है पीयर इंटरेक्शन, कोलैबोरेशन के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, जैसे कि समझा रही हूँ जस्ट जनरली, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस बेसिकली, किसके साथ रिप्लेस किया जाएगा, तो यहाँ डॉट लगा के ये फिल किया गया है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स के थ्रू आपको एक क्वेश्चन पूछा गया। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड बेसिकली स्ट्रक्चर टीचिंग के द्वारा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अप्रोच। क्या होता है स्ट्रक्चरल अप्रोच? होता है यह वह लैंग्वेज है जहाँ बच्चों को टूल्स के द्वारा समझाया जाता है, टूल्स के स्ट्रक्चर्स के थ्रू की मदद से पढ़ाया जाता है। मैं बेसिकली क्या है, जो स्ट्रक्चर है हमारे 275 है, ग्रेडेड स्ट्रक्चर है हमारे, और जो रूट स्ट्रक्चर है, 3000 रूट वर्ड्स हैं पढ़ाए जाते हैं। वोकेबलरी बच्चों को बार बार ड्रिल के द्वारा समझाया जाता है, रिपीटेशन के द्वारा। यहाँ सिलेक्शन करते हैं टीचर, सिलेक्शन कर देते हैं, ये स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे स्पीच के लिए ओरल होती है, स्पीच के लिए आपने सुना होगा क्लासेस में ये रूट वर्ड लर्न कराए जाते हैं। मीन्स पहले हम बच्चे को वो सिखाएंगे हैज़ हैव का, इज एम आर का प्रयोग, हैज़ हैव का वर्ड स्ट्रक्चर्स पैटर्न दे देंगे। तो आपसे मोस्टली ये पूछा जाएगा कि हमारे स्ट्रक्चरल पैटर्न में क्या सिलेक्शन होगा, फिर ग्रेडेशन होगी, फिर मटेरियल एंड लैंग्वेज के द्वारा इसे पढ़ाया जाएगा। मेनली हमारे स्ट्रक्चर कितने हैं, 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर हैं और 3000 रूट वर्ड है। ये मैं इसके अंदर जनरली नॉलेज दे रही हूँ आपको। वोकेबलरी के द्वारा इसे लर्न कराया जाता है। इसका यहाँ स्ट्रक्चरल मेथड के द्वारा स्पीच हमारी अच्छी हो जाती है, ये इम्पोर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है स्ट्रक्चर अप्रोच। नेक्स्ट है नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग। नेचुरल अप्रोच टीचिंग क्या है? नेचुरल अप्रोच टीचिंग है, नेचुरल अप्रोच टीचिंग ये किसने दिया है? ये दिया है ट्रेसी ट्रेलर एंड स्टीफन कैरेशर ने दिया। क्रेसन एक बहुत अच्छा वो क्या है, एक वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने बताया लिंग्विस्टिक है। क्रेसन 5 हाइपोथेसिस दी हैं उसने। 5 हाइपोथेसिस क्या है? फर्स्ट है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस होती है। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस में क्या होता है, वे बच्चे लैंग्वेज को नेचुरल ढंग से, नेचर से, नेचुरल मदर टंग का यूज़ करके वो भाषा को सीखेगा। हमारी स्किल को, जैसे स्किल होती है नेचुरल ऑर्डर के द्वारा। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस क्या होती है? वो LSRW, पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, एक सीक्वेंस में इंटर करके सीक्वेंस में सीखना है, इंटर रिलेटेड करके इस लैंग्वेज को सीखेगा। नेक्स्ट है एक्विजिशन एंड लर्निंग हाइपोथेसिस। इसमें एक्विजिशन कर सकता है, ज़्यादा है, ग्रहण करना है, हमें लर्न नहीं करना है। लर्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लैंग्वेज से ज़्यादा, लर्निंग से ज़्यादा लैंग्वेज को एक्वायर जल्दी किया जाता है सबकॉन्शियस तरीके से। आगे नेक्स्ट है
जब आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, मॉनिटर हाइपोथेसिस में बता रही हूँ, जब आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, जब आप कोई गलत रूल पैटर्न फॉलो कर लेते हैं, तो आपके माइंड में मॉनिटर होता है, वो पहले बता देता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। उसको बोला गया मॉनिटर हाइपोथेसिस, ये तब यूज़ किया गया, वो मॉनिटर करता है, हमें बताएगा कि यहाँ एरर किया है हमने। नेक्स्ट है इनपुट हाइपोथेसिस, वो होते हैं इनपुट। इस हाइपोथेसिस में टीचर्स को इनपुट देना होगा, बच्चों का जो करंट लेवल है उसमें +1 ऐड करना होगा, थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। यदि उसी लेवल पे होंगे तो वो बच्चा बोर हो जाएगा, तो लेवल हमें अप करना है। इनपुट मीन्स इनपुट है +1 करना है, इससे बच्चा अपग्रेड होगा, उसका लेवल अप होगा। आगे है इफ़ेक्टिव फ़िल्टर हाइपोथेसिस। क्या होता है इफ़ेक्टिव? अगर आप इमोशनल बेहतर हैं तो आप लैंग्वेज को अच्छी तरह सीख पाएंगे, एक्वायर कर पाएंगे। तो ये स्टीफन क्रेशर ने आपका कहा है कि ये कहते हैं कि आप सेकंड लैंग्वेज को भी, दूसरी भाषा को भी, सेकंड लैंग्वेज कौन है, दूसरी भाषा, टारगेट लैंग्वेज को भी एक्वायर किया जा सकता है, हम नेचुरल एक्वायर किया जा सकता है। यदि एनवायरनमेंट मिले तो ये इसकी अप्रोचेज़ हैं, जिसकी नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग की है, स्टीफन क्रेशन की है। नेक्स्ट है, ये भी है, मैंने इसमें लिखा नहीं है, आपको बता देती हूँ सिंपली। सिचुएशनल मेथड अप्रोच क्या होता है? सिचुएशनल मेथड अप्रोच में क्या होता है, बच्चा सिचुएशन के थ्रू, सिचुएशन में कोरिलेट करेगा, सिचुएशन के थ्रू समझाएगा क्या है स्थिति, सिचुएशन के थ्रू समझाएगा कि बच्चा कोरिलेट करेगा उस सिचुएशन को। जैसे कि हम बच्चे को बाज़ार में ले जाते हैं या मार्केट में ले जाके समझाते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं रियल टाइम से, कि भाई इसका फ्रेजेस के थ्रू हमने पूछा, क्वेश्चनिंग करी। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ईजीली है। हम सिचुएशन क्रिएट करेंगे रियल लाइफ टाइम से, क्रिएटिव मेथड से हम इस को सीख सकते हैं सिचुएशन के थ्रू। ये हमारी क्या थी, हमने आज पढ़ा मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्लास 5th। यदि ये हमारे मेथड्स थे, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर। टिल देन ओके, बाय बाय।